तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अजीज़ तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am to teach to physics class 10th. We are discuss about chapter number 12 which is geometric optics. Students, I am taking all this content of this chapter from Punjab Textbook Board Lahore. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी जो बुक का 12.7 टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, टॉपिक नंबर 12.7 का जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप मटेरियल होता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसने फेस डिस्कस किए थे तो इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल फेसेस थे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंटर होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड है बेसिकली वो 3 × 10⁸ होती है। वो एक मीडियम में अगर थोड़ी डिफरेंट है तो सेकंड मीडियम में वो डिफरेंट फिनोमेना शो करती है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर हम लोगों ने एक ग्लास में पानी था उसमें हम लोगों ने पेंसिल को डिप किया तो हमें पेंसिल डिप नज़र आई, मतलब थोड़ी कर्व्ड नज़र आई क्योंकि वो पेंसिल बेंड नहीं थी बल्कि वो रिफ्रैक्शन का उसमें फिनोमिना था, ये बेंडिंग ऑफ लाइट था, तो हम लोगों ने इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन का नाम दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक प्रिज्म को शो करें, लेट्स सपोज ये हमारे पास ABCD ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। अब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम लोगों ने एक रे को इंसिडेंट करवाना है, ठीक है। अब इस रे को इस तरह से इंसिडेंट करवाना है कि किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी साइड पे वो परपेंडिकुलर ना हो, हम लोगों ने इसको इस तरह से एंटर करवाना है। लेट्स सपोज इसकी AB साइड है तो इस साइड पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो ये बन रहा है, ओके, जो हमने डॉटेड लाइन से शो की। अब हम लोगों एक रे को इस तरह से इंसिडेंट करवाएंगे तो वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्टेड नहीं होगी बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी, ओके। इसी तरह हम लोगों ने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, वो परपेंडिकुलरली इसलिए प्लेस किया था ताकि वो इसको टच कर जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोगों ने इसमें एक रे को इंसिडेंट करवाया, ओके। लेट्स सपोज हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी भी फेस के ऊपर, तो नॉर्मल लाइन के साथ जो इसका ये वाला एंगल बन जाएगा ये हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब जब ये इसके पास जाके स्ट्राइक करेगी तो ये फ़ौरन से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये रिफ्रैक्ट हो के फर्स्टली हमारे पास ये थोड़ा स्ट्रेट जाएगा, देन ये हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड रे एक और सरफेस पे जाके इस सरफेस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो इस परपेंडिकुलर पे जो हम लोगों को ड्रा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है जो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ड्रा होगा, इस तरह से स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, ओके, जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है।
अब हम इस कॉर्नर को लेट्स सपोज नाम देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर और नॉर्मल के दरमियान एक और एंगल शो करेगा। इस एंगल को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, और आफ्टर डेट ये ऐसा होगा कि ये जो ये रे है यहाँ से प्रिज्म से टकराने के बाद वापस रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन का था ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसमें दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास रे स्ट्राइक हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, देन ये हमारे पास रिफ्रैक्ट हुई, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट केस एक स्टडी करेंगे। इस केस में हमारे पास एक और रे जाकर स्टडी करेगी, एक डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसमें हो जाएगा एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और एक और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड होगा। ठीक है, एक हमारे पास रे यू शो की गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेगा। अगर हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस करें कि एक ग्लास टाइप मटेरियल है या ग्लास टाइप स्लैब्स है लेट्स सपोज, इसके ऊपर हमारे पास एक रे इंसिडेंट होती है। ये इंसिडेंट जैसे ही ये रे इंसिडेंट होती है तो ये वापस इस ग्लास के अंदर थोड़ी सी बेंड होके मूव करती है। दोबारा जब ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो ये बाहर निकलेगी। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगी तो ये मज़ीद थोड़ी सी बेंड हो जाएगी अगेन टू द नॉर्मल लाइन। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये कहा था जो ये वाली रे है ये इमरजेंट रे है। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई और इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई और नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको देखा कि ये वाली इसकी इंसिडेंट रे थी और जो ये वाली इसकी रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट रे है और ये वाली इसकी रिफ्रैक्टेड रे है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रे है वो इमर्ज हो गई। अगर हम लोग बेसिकली देखें, अगर हमें नहीं पता कि रे हम लोगों ने पास करवाई तो जब वो वहाँ से निकली तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोगों ने जो पास करवाई उसको तो ऐसे पास करना चाहिए था कि वो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट पास कर जाती, लेकिन वो जब निकली तो वो इस तरह से नहीं निकली बल्कि बेंड होके नहीं निकली। हमें नहीं पता कि किस तरह से रे इमर्ज हुई, किस तरह से बेंड हुई। हम लोगों को जस्ट इतना पता है कि जब हम लोगों ने रे पास करवाई तो उसकी डायरेक्शन ये थी, आफ्टर दैट जब इमर्ज हुई तो इसकी डायरेक्शन ये थी। तो जो ये चेंज आया है तो इस चेंज को हम लोग कहते हैं डेविएशन, कि हमारी जो लाइट है वो डेविएट हो गई। कितने एंगल पे डेविएट हो गई वो हमारा एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन स्टडी करें, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास लाइट इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में थी और वो इस डायरेक्शन में जाने की बजाय बल्कि इस एंगल में आ गई तो हम लोग इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितने एंगल पे वो जो लाइट है वो डेविएट हो गई। ठीक है, अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, hence the emerging ray Fs is not parallel the incident ray PE। जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, द इमर्जिंग रे हमारे पास Fs है। ठीक है, इमर्जिंग रेज हमारे पास ये वाली Fs है, इज़ नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे PE। इमर्जिंग रेज और हमारे पास रिफ्रैक्टेड रेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। then incident ray PE but is the deviation of angle D which is called the angle of deviation। इसे हम लोग कहते हैं इसमें कोई ना कोई चेंज आया। इंसिडेंट रे हमें नहीं पता, हमने जिस तरह से रे को इंसिडेंट किया वो उस तरह से नहीं आई बल्कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हुआ और वो वापस हमें इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुई आई। तो हम लोग इसमें कोई ना कोई सर्टेन इसके एंगल में डेविएशन हुई है जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12.8 लेंसेज का। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे
लेंसेज को। ओके, हमारा बुक का 12.8 टॉपिक है लेंसेज। अब लेंसेज क्या होते हैं, कितनी किस टाइप्स होती हैं, हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, और उसकी दो सरफेसेस होती हैं एटलीस्ट। एक जो उसकी सतह होती है वो कर्व्ड होती है, ऑफ एटलीस्ट वन इज़ कर्व्ड। A transparent material having two surface and which is at least one is curved is also known as lenses. अब लेंसेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, कैमरा है, टेलीफोन है, प्रोजेक्टर्स हैं, आई ग्लासेस हैं, इनके लिए हम लोग लेंसेज को यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर किसी की आई साइट वीक हैं तो वो भी लेंसेज को यूज़ करता है। इसी तरीके से कैमरे में कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप में चीज़ों को जो बारीक चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है, माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखने के लिए हम लोग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट टेलीस्कोप में भी पिक्चर्स को देखने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए हम लोग उसमें भी लेंसेज का यूज़ करते हैं। ओके, ये था लेंसेज के इस्तेमालात। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेंसेज। हम लोग इस टाइप्स को लेंसेज को डिस्कस करेंगे। लेंसेज की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को हम लोग आमतौर पर कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव लेंस को हम आमतौर पर डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस जिसे पैरेलल इंसिडेंट रेज गुजरने के बाद एक पॉइंट पर सिमट जाती हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस। जैसे स्टूडेंट यहाँ से रेज आई, वो लेंस से पास हुई, लेंस से पास होने के बाद वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके मीटअप हुई, ठीक है। वो एक फिक्स्ड पॉइंट की पर अपनी इन्होंने डायरेक्शंस को शो किया, तो हम लोग ऐसे लेंस को कहते हैं कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, ये लेंस दरमियान से तो मोटा होता है लेकिन किनारों से बहुत पतला होता है। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये दरमियान से मोटा है लेकिन जो इसके किनारे हैं, जो इसकी साइडवेज हैं, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा पतला है। ये हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। एक दूसरा लेंस है जिसे हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। अनदर टाइप ऑफ लेंस causes the parallel ray of light to diverge from a point। ऐसा लेंस जिससे इंसिडेंट रेज पैरेलल रेज गुजरने के बाद एक पॉइंट से फैलती हुई दिखाई देती हैं, उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। स्टूडेंट्स ये आप ये वाली डायग्राम देखें, ये हमारे पास कनकेव लेंस की एग्जांपल्स है। यहाँ से रेज आई, रेज इससे जाके टकराई, मिरर से जाके लेंस से जाके टकराई, लेंस से टकराने के बाद हमें जो ये वाली रेज़ हैं ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें जस्ट ऐसे दिखाई देती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज़ थिन एट द सेंटर एंड द थिक एट द एजेस। ये लेंस सेंटर से पतला होता है और किनारों से बहुत ज़्यादा मोटा होता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जो ये लेंस सेंटर से बहुत ज़्यादा पतला है और जो ये किनारे हैं, इसके किनारे बहुत ज़्यादा मोटे हैं। इस तरह से हमारे पास जो होता है, इस तरह का जो लेंस होता है वो कनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वेक्स लेंस हमारे पास था जो हमारे पास दरमियान से मोटा था और किनारों से पतला था, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जो दरमियान से सेंटर से पतला है लेकिन किनारों से मोटा है, उसे हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, कनकेव को अगर आप लोग कनकेव केव कहते हैं गार को, ठीक है। अगर हम लोग गार को देखें तो गार का जो अंदर वाला पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसकी डिप्थ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो जो कनकेव लेंस है वो किनारों से उसका बहुत ज़्यादा उसका कर्वेचर होता है, ठीक है,
और वो दरमियान से उसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा पतला होता है, मतलब उसकी डिप्थ इतनी ज़्यादा होती है, उसकी जो डिप्थ उसकी ज़्यादा होती है लेकिन जो उसकी चौड़ाई है वो बहुत कम होती है। तो आप लोग कनकेव को ये जहन में भी रख सकते हैं गार के लिहाज से। ये हमारे पास एक डिफरेंस था कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ध्यान से लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस टर्मिनोलॉजी को। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। फर्दर हम लोगों ने इसकी दो टाइप्स कन्वेक्स और कनकेव लेंस को डिस्कस किया है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस टर्मिनोलॉजी को। ओके, पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, मिरर्स के केस में स्टडी किया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मिरर है, इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही थी उसको हम लोगों ने नाम दिया था कि वो जो लाइन थी उसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेंसेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो लेंसेज में भी सेम ही वो लाइन जो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, हम लोगों ने उस लाइन को नाम दिया डैश लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था लेंस बेसिकली दो पोर्शन से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास दो पोर्शंस थे। ठीक है, अब इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारे पास कहलाएगा लेंस। अब ये हमारे पास बेसिकली एक सर्कल है, अब इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेट्स सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, द लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऐसी लाइन जो पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, ओके, उसे हम लोगों ने नाम दिया दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, वो लाइन जो इन दोनों सेंटर्स के कर्वेचर से पास करेगी उस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप कुछ स्टूडेंट्स आए आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स, मिरर के केस में हम लोगों ने देखा था, लेट्स सपोज हम लोग एक लाइन ड्रा करें। अब मिरर में इसका जो सेंट्रल पॉइंट था लेट्स सपोज वो ये था, इस पॉइंट्स को हम लोगों ने कहा था पोल। ओके, अब इसमें हम लोग बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर को स्टडी करने जा रहे हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिया। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट, ठीक है, जो लेंस के सेंटर में से हो। ठीक है, ये लेंस का सेंटर है। That point is called optical center. A point on the principal axis at the center of lens is called the optical center. हम लोगों ने इस पॉइंट को नाम दिया है ऑप्टिकल सेंटर का। इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हमारे पास है द लाइट रे प्रिंसिपल फोकस।
The light ray traveling parallel to the principal axis of a convex lens after reflection meet a point on the principal axis is called the principal focus और focal point f। ठीक है, अब ये हमारे पास लेट्स सपोज एक लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास लेंस का सेंटर सी है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम अपने मिरर्स के केस में स्टडी किया था। मिरर्स के केस में हम लोगों ने स्टडी किया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मिरर था, ठीक है। अब इस मिरर में हम लोगों ने एक रेज़ है, जब वो इस पे जाके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। अब जो यहाँ पे पॉइंट है, जो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ से ये पॉइंट मीट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम लोगों ने कहा था ये इसका था फोकल, प्रिंसिपल फोकस। अगर हम लोग लेंस के केस में स्टडी करें, लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या है, द रे लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of convex lens after refraction meet at a point on the principal axis is called the principal focus or the focal point f। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक कन्वेक्स लेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने पैरेलल रेज को हम लोगों ने इंसिडेंट करवाई है, हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस को हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाई हैं, ओके। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये रेज़ हैं ये फर्दर रिफ्रैक्ट बेंड होकर आपस में मतलब ये जा रही हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही हैं, ये हमारे पास जाके एक पॉइंट के पास जाके मीट हो रही हैं। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। The light ray traveling parallel to the principal axis of a convex lens after refraction through up meet on the principal axis। Light rays basically यहाँ पे parallel travel कर रही हैं principal axis के, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो एक सर्टन पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पे ये सारी रेज जाके मीट कर रही हैं। तो इस मीट वाले पॉइंट को हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। And the parallel rays appear to some from a point behind the lens called the principal focus, okay। Hence convex lens is also called a diverging lens। कन्वेक्स लेंस को हम लोग जो कनकेव लेंस है उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कनकेव लेंस देखें तो कनकेव लेंस में बेसिकली जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो इंसिडेंट रे होती हैं, तो वो फर्दर डाइवर्ज हो रही होती हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही हैं। अब ये डाइवर्ज हो रही हैं तो ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी, तो इनका फोकस नहीं बन सकेगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये डाइवर्जिंग रेज हैं हम लोग इनके बैक पे एक इमेज है, एक लाइंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो ये लाइंस एक्सट्रैक्ट हो रही हैं जहाँ पे जाके मीट होंगी उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस में ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ये था, ठीक है, बिहाइंड द लेंस। और कनकेव लेंस में हमारे पास लेंस है, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, तो हम लोग इसे कहेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो पॉजिटिव है और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो नेगेटिव है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस दिखाया गया है और ये हमारे पास कनकेव लेंस दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, वो हमारे पास है फोकल लेंथ। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डोनेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपने अभी स्टडी किया था, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस था, ये कनकेव लेंस था, ठीक है। अब अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस है ये हम लोग एक ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट है एफ, ये हमारे पास है फोकल पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास है सेंटर। अब जो ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान वाला जो जितना भी डिस्टेंस है, ये वाला जितना भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास फोकल लेंथ। अगर हम लोग डिस्टेंस इसकी डेफिनेशन स्टडी करें, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आपको क्लियर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और उसको हम लोग स्मॉल एफ के साथ डोनेट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। अब अगर हम डिस्कस करें पावर ऑफ लेंसेज को, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास ग्लासेस में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखते हैं कि ये आपके ग्लासेस का नंबर क्या है, तो वो बताते हैं हमारा माइनस में है, ये +1 है, -3 है या +3 है। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस हमारे पास होता है, पावर इज लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। स्टूडेंट, जो हम लोग नंबर बता रहे होते हैं, ये हमारे पास जो नंबर होते हैं, ये हमारे पास होती हैं पावर ऑफ द लेंसेज। ठीक है, अब पावर का जो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है, उसे हम लोग कहते हैं डायोप्टर। ठीक है, जिसे हम लोग डी से डोनेट करते हैं। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर सो डैट 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जो नंबरिंग बता रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग उसमें पावर को बता रहे होते हैं कि इसकी पावर इतनी है, माइनस शो करते हैं वो कौन सी टाइप का लेंस है, और प्लस शो करता है कि उसकी जो कौन सी टाइप्स है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये साइन है, ये शो करते हैं ये कौन सी टाइप के आप लोगों ने लेंसेज इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें फोकल लेंथ का, तो उसे हम लोग कहेंगे पावर ऑफ लेंथ। हमारे पास जो भी फोकल लेंथ आएगी, हम लोग उसे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पावर ऑफ लेंस आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो हम लोग 1 मीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी पावर ऑफ लेंस 1 आ जाएगी। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ लेंस का P इज़ इक्वल टू 1/f के। ओके, अब हम लोग इसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है, जो इसका जो यूनिट है, वो है हमारे पास डायोप्टर। ठीक है, उसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 डायोप्टर है वो 1 इक्वल टू होता है 1 पर मीटर के। हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि जो पावर ऑफ लेंस है वो इक्वल टू होता है P इज़ इक्वल टू 1/f के। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास फोकल लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास पावर है वो हमारे पास 1 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, पावर का जो यूनिट है वो है डायोप्टर। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी किए करें, फोकल लेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, देन पावर इज़ आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये हम लोगों ने सेकंड भी स्टडी किया था। कन्वेक्स लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव बनती है, दैट्स वाई उसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, वेयर एज अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो पावर है इसलिए वो भी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये था डिफरेंस कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग बात करें कि किसी भी ग्लासेस का नंबर माइनस है, तो माइनस शोज़ डैट कि हम वहाँ पे कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अगर हम लोग ग्लासेस का नंबर देखें +1 है तो पॉजिटिव शो करता है, वहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। ठीक है, आई होप को कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को। ओके, हमें पता है कि जो लेंसेज में जो इमेज बनता है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है। ठीक है, अब ऐसा ग्राफिकल तरीका जो स्फेरिकल लेंस से बनने वाले इमेज की पोजीशन को जाहिर करेगा उसे हम लोग कहेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, image formation of is convex lens can be explained with the help of principal rays as shown in 12.13। हम लोगों को डिफरेंट्स यहाँ पे डायग्राम्स शो करेंगे और देन हम लोग उनसे कन्वेक्स लेंसेज से कनकेव लेंसेज से उनके इमेजेस को ड्रा करेंगे और उन्हें समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज है कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, कनकेव लेंस की सूरत में अगर कोई इमर्जेंट रेज है फोकस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस एंड द रिमेन अनडेविएटेड। वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगी, उसमें किसी किस्म की कोई डेविएशन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन टाइप है हमारे पास द रे पासिंग थ्रू अ फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंसेज। ओके, अब जो रियल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जाता है तो हमारे पास एक रियल इमेज बन जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स रे डायग्राम के लिए हम लोगों ने एक मुनासिब सा स्केल इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस स्केल की हेल्प की मदद से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। ओके, फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक इमर्जिंग रे है। ठीक है, ये हमारे पास इमर्जिंग रे है। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कनकेव लेंस को। अब हम लोग यहाँ पे सेम प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग एक ड्रा करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने प्लेस किया है इस जगह पर। अब जैसे ही एक रे पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक मूव करेगी जाके स्ट्राइक करेगी लेंस को, तो इस केस में क्या होता है कि जो वो रे है वो डेविएट हो जाती है, डेविएट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू होगा। ठीक है, अगर हम लोग एक और रे स्टडी करते हैं, एक सेकंड रे है। ठीक है, इसने ऐसे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो थोड़ा इस डायरेक्शन में मूव कर गई। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड रे है। थर्ड रे हमारे पास एक आई वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। लेट्स सपोज हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारे पास रे आई और ये इस तरह से डायफ्रैक्ट हो गई। ये रे कहीं पे जाके मीट नहीं करेगी, मतलब हमारे पास इस केस में हमारे पास कोई इमेज ही डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक इमेजिनरी लाइन आई है, ये वाली लाइन जो रे 1 है, इसका हम लोग एक इमेज ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट जो सेकंड रे थी इसमें भी हमारे पास एक डॉटेड लाइन आई। ठीक है, और सेकंड वाली में भी हमारे पास एक डॉटेड लाइन आई। ये आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन और जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे जो इमेज का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के। जो ऑब्जेक्ट है उसका इसके साइज़ से जो इमेज का साइज़ बहुत स्मॉल है। अब जो शेप ऑब्जेक्ट की थी वही शेप हमारे इमेज की थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो इमेज होगा वो इरेक्ट है। ठीक है, अगर हमारा इमेज है वो वर्चुअल लाइन के साथ बन रहा है तो जो हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, कन्वेक्स में केस में हमारे पास क्या होगा, जो इमेज डेवलप होगा वो इन्वर्टेड इमेज था, वो हमारे पास रियल इमेज था।
इस केस में हमारे पास जो इमेज डेवलप होगा वो हमारे पास इरेक्ट और हमारे पास वर्चुअल इमेज होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कन्वेक्स और कनकेव थ्रू के हम लोग इमेज किस तरह से डेवलप करते हैं। अगर हम लोग नोट करें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लेंस है और इसका फोकल पॉइंट हमारे पास इस जगह पर है, ठीक है। लेट्स सपोज उतने ही डिस्टेंस आगे हमारे पास एक और फोकल पॉइंट है जिसे हम लोगों ने उसे 2f का नाम दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इस साइड पे डिस्कस करें तो ये भी हमारे पास 2f हुआ और देन हमारे पास 2f फोकल लेंथ हुआ। अब बेसिकली हमारा बताने का ये मकसद है कि अब हम लोग कुछ केस स्टडीज़ करेंगे। उन केसेस में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज करने से हमारे जो इमेज पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से इमेज किस तरह से चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से भी पहले है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये 2f से भी पहले। अब ये हमारे पास इमेज जो डेवलप हो रहा है ये हमारे पास f और 2f के दरमियान में हमारे पास इमेज डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब ये हम ये भी कह सकते हैं कि द इमेज इज़ बिटवीन f एंड 2f, ये इन्वर्टेड हमारे पास इमेज है, लेकिन ये हमारे पास रियल इमेज है और स्मॉलर इन दैन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और इमेज को डिस्कस करते हैं। इस केस में हम लोग देखें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वो 2f पे प्लेस है, ठीक है। अब वो 2f पे हम लोगों ने प्लेस किया, हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ये रेज़ हैं वो एग्जैक्ट वो हमारे पास 2f पे ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। वो एग्जैक्ट 2f पे डेवलप हो रहा है, तो वी कैन से दैट द इमेज इज एट 2f रियल एंड इन्वर्टेड एट द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ था हमारा जो इमेज भी इतना ही बना, मतलब सेम साइज़ था दोनों का। अब हम लोग एक और केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के दरमियान था। अब इस केस में जो रेज ड्रा होंगी वो हमारा इमेज ड्रा हो गया वो 2f से भी आगे निकल चुका है, ठीक है। मतलब काफ़ी आगे जाके बन रहा है हमारा इमेज, और हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि द इमेज इज़ बियॉन्ड बाय 2f। इसका जो इमेज का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के। द इमेज इज़ बिहाइंड द 2f एंड इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड द लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास एक और केस है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल फोकल पॉइंट के प्लेस किया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया गया है। अगर हम लोग ये देखें कि वो जो रेज़ हैं वो पैरेलल रेज़ डेवलप हो गई हैं, अगर हम लोग उनको फर्दर एक्सटेंड भी करते जाएं तो ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी, ठीक है। इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रेज़ इमिट नहीं करेगा तो मतलब इमेज डेवलप नहीं होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे होगा तो हमारे पास कोई इमेज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। नो इमेज इज़ फॉर्म्ड बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर प्लेन पैरेलल एंड नेवर मीट। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने और ज़्यादा प्लेस कर दिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो इमेज है वो डेवलप हो रहा है, ये बिल्कुल फ्रंट पे हो रहा है और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये हमारे पास था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा डायग्राम्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज लोकेशन बाय लेंसेज इक्वेशन। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन वीडियो लेक्चर्स को बारहा देखिएगा, तो होप सो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।